हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं सी राहुल का स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस वीडियो में, जहां पर डिस्कस करने वाले हैं कि भैया जो अकाउंट्स नामक सब्जेक्ट है, पहला ही पेपर हमारा सीए इंटर में होता है ग्रुप 1 के अंदर अकाउंट्स का, कि उसको भैया पढ़ना कैसे चाहिए सो दैट वी कैन स्कोर द मैक्सिमम मार्क्स। ऑब्वियसली मैक्सिमम मार्क्स अगर हम स्कोर करना चाहते हैं तो हमें एक प्लान के तहत चलना होगा, कुछ स्ट्रेटेजी बनाकर चलना होगा। तो क्या है वो बेस्ट स्ट्रेटेजी, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वालों आप सबसे, सो दैट एग्जाम में जब जाएं तो भाई फट्टे चक्कर आए और बेस्ट से बेस्ट मार्क्स इस एग्जाम में लेकर आए। जरा फॉर्मली लिखकर बातचीत आप बच्चों से करना चाहूंगा इस बारे में। यस वी नो। हाउ टू स्टडी अकाउंट्स, दैट इज योर पेपर नंबर 1। हाउ टू स्टडी में हम डिस्कस करने वाले हैं कि भैया बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है। जैसे ही हमने बोला हाउ टू स्टडी, बच्चे कहते हैं सर कौन से टाइम की स्टडी की बात कर रहे हो, पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। हम अकाउंट्स को मेनली 2 बार पढ़ते हैं। पहली बात कर रहे हैं व्हेन वी आर स्टडिंग इट फॉर फर्स्ट टाइम, जब पहली बार रूबरू होते हैं सब्जेक्ट के साथ कि अच्छा अकाउंट्स तुम हमें सी इंटर में मिले हो, तो हम तुम्हें पहली बार जो है देख रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं। तो जब पहली बार कोई चीज आपके सामने की, पहली बार आपने चैप्टर उठाया इंश्योरेंस क्लेम, पहली बार इन्वेस्टमेंट अकाउंट, पहली बार हायर परचेज, उस तरह से हर चैप्टर को पहली बार उठाया, तो किस तरह से पढ़ना है। एंड एक बार सिलेबस पूरा करने के बाद जब रिवीजन करेंगे तो किस प्रकार से हमने सब्जेक्ट को टैकल करना है। दोनों में से अगर एक भी जगह पर चूक हो गई तो एग्जाम में हो सकता है हम अच्छे मार्क्स ना लेकर आ सकें। मान लो आपने रिवीजन का सॉलिड प्लान बनाया, आप कहते हैं लास्ट के 3 महीने में बस रिवीजन करूंगा, लेकिन उससे पहले का जो समय उसमें जल्दी में भागदौड़ में आपने सिलेबस खत्म कर दिया किसी भी तरह से, तो रिवीजन क्या करोगे? जब पहली बार अच्छे से पढ़ा तभी तो रिवीजन करोगे। सिमिलरली अगर आप फर्स्ट टाइम आपने सिर्फ फोकस किया यार मुझे ना एक बार अच्छे से पढ़ना है, रिवीजन की बात है, बट मुझे पहले सारे अच्छा समझना है, ऐसा सोच लिया, लास्ट में दिन बचे सिर्फ 10 दिन रिवीजन के लिए, सारे सब्जेक्ट्स के लिए ओवरऑल, तो कुछ नहीं हो पाएगा। दोनों को ही साथ लेकर चलना होगा, दोनों पहलू एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए चलेंगे, तो हमें दोनों के ऊपर अच्छा इंपॉर्टेंस से ध्यान जो है देना होगा। तो फर्स्ट टाइम की बात करते हैं, जब पहली बार इनको पढ़ेंगे। लिख लेते हैं फर्स्ट टाइम स्टडी, जब पहली बार पढ़ रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं सीए इंटर में है तो कोई बच्चा यूजुअली सेल्फ स्टडी नहीं कर रहा होगा, हर बच्चा क्लास का सहारा ले रहा होगा, चाहे मेरी क्लास ली होगी या किसी की भी क्लास ली होगी। जब आप फर्स्ट टाइम स्टडी करेंगे तो वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि जब क्लास में काम हो रहा हो तो आपको ध्यान देना है। सर क्लास का मतलब होगा जो बच्चे फेस टू फेस जा रहे हैं, जहां पर टीचर पढ़ा रहा है आपको, हो गया फेस टू फेस। अगर आप पेन ड्राइव या गूगल ड्राइव के माध्यम से, यानी कि ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो जब लेक्चर चल रहा है उसको कहते हैं क्लास। और दूसरी चीज हो गई होमवर्क, सो जब क्लास चल रही है आपको 100% क्लैरिटी से चीजों को समझना है। जो भी टीचर बोल रहे हैं यू शुड लिसन टू इट वेरी केयरफुली, पूरी क्लैरिटी आपको हो जानी चाहिए। टीचर जो आपको करवा रहे हैं यू शुड नोट इट। बेसिकली फेस टू फेस क्लास में तो फिर भी कई बार बच्चे नोट कर लेते हैं, मतलब मेजॉरिटी नोट करते हैं, एक्सेप्ट द स्टूडेंट्स जो लास्ट में बैठते हैं, अगर वो भी अच्छे बच्चे नोट सभी करते हैं, और करना चाहिए, नोट करना चाहिए। टीचर ने कोई बात बोली, आपको लग रहा है टीचर ने नहीं लिखवाई, लेकिन फिर भी आपको वो लिखनी चाहिए, नहीं तो रिवीजन के समय पर आपको चीजें भूल जाती है। अक्सर मैं देखता हूं बच्चे मुझे डाउट वगैरह भेजते हैं, सर ये हमने ना सर बहुत पहले पढ़ा था, रिवीजन कर रहे हैं तो समझ नहीं आया। मैंने कहा बेटा अपने रजिस्टर की फोटो क्लिक करके भेज, और जब बच्चे रजिस्टर की फोटो भेजते हैं तो देखता हूं बच्चे ने चीजें ही आधी अधूरी लिखी हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके नोट्स बेहद महत्वपूर्ण है। आप अपने लिखाई में जो आज लिखेंगे वो आपको एग्जाम तक हेल्प करने वाला है। सो नोट्स बिल्कुल प्रॉपर वे में बनाने हैं। प्रॉपर वे का मतलब प्रॉपर फॉर्मेट से करना है, शुड लुक लाइक एब्सोल्यूट फेयर वर्क। प्रॉपर फॉर्मेट, जब मैं क्लासे पढ़ाता हूं मैं पूरा स्केल से लाइंस लगाकर पढ़ाता हूं। बच्चे क्या करते हैं, सर ने तो लाइन बनाई है, हमें लाइन की क्या जरूरत है, अपने रजिस्टर में कुछ ऐसी लाइन बना लेंगे। बताओ यार ये कैसी लाइन हुई? मान लो लेजर अकाउंट का फॉर्मेट बना रहे हो, ऐसी लहराती सी लाइन बना दी, पर्टिकुलर अमाउंट। क्या है ये?
गलत है बिल्कुल। ऐसे काम करने के बाद हम सोचते हैं हमें इस इंस्टीट्यूट पास करेगा, बहुत खुश होगा, नहीं होगा। ऐसे नोट्स होने चाहिए कि आपको देखकर अच्छा लगे कि हाँ भाई मैंने कुछ मेहनत करी है। प्रॉपर फॉर्मेट्स फेयर वर्क की तरह करना है। जितने भी एजम्पशंस हैं वो सभी लिखनी है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अगर कभी कोई स्टेटमेंट वेग है, यू शुड राइट डाउन द प्रॉपर एजम्पशन, प्रॉपर नोट फॉर दैट। नॉर्मली एजम्पशन इज रिटन एट द एंड, लेकिन कई बार क्वेश्चन की एजम्पशन इतनी बेसिक होती है दैट इट हैज टू बी रिटन इन द बिगिनिंग इटसेल्फ। तो आपको ऐसी एजम्पशन बिगिनिंग में ही लिखनी चाहिए। प्रॉपर फॉर्मेट से करना फेयर वर्क अजम्पशंस एंड ऑल द वर्किंग नोट्स। जब क्लास में टीचर लिखवा रहे हैं तो ये वाली चीजें आपको डेफिनेटली करनी ही करनी है। जल्दी भागदौड़ नहीं मचानी। कई बच्चे क्या करते हैं ऑनलाइन क्लास में क्लास की स्पीड को कहते हैं 2x पर देखेंगे हम तो। क्यों भाई, सुपर हीरो हो 2x पर देखोगे? ऐसा नहीं करना है। हाँ, एक एप्रोप्रिएट स्पीड हर बच्चे की होती है। हो सकता है आपको किसी पर्टिकुलर टीचर को कोई स्लो लग रहा तो आप उसको थोड़ा सा एडिशन कर दें स्पीड में, लेकिन 2x पर कर देना ये सही नहीं है, स्पीड ज्यादा तेज हो जाएगी। तो हमें अच्छे से इसको करना। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द अदर एस्पेक्ट ऑफ होमवर्क, दीज ऑल थिंग्स इक्वली अप्लाई हेयर ऑल्सो। मतलब जब आप होमवर्क करोगे तो होमवर्क में भी ये वाले पॉइंट बता देता हूं। ये वाले होमवर्क में भी आपको क्या करना, ये 4 पॉइंट का आपको पूरी तरीके से ध्यान रखना कि जब आप पहली बार अपना होमवर्क करेंगे तो आपको प्रॉपर फॉर्मेट से फेयर वर्क अजम्पशंस पूरी लिखते हुए वर्किंग नोट सारे बनाने हैं। ऐसा नहीं ये तो होमवर्क ही है, इसको तो मैं किसी भी तरह कर सकता हूं। जब क्लास में टीचर के साथ आपने नोट किया, वो आपकी प्रैक्टिस नहीं है, वो तो आपने कॉपी पेस्ट किया, चेपी मारी जिसको बोलते हैं, चेपा मारा आपने। आपकी प्रैक्टिस कहां हुई? आपकी प्रैक्टिस तब होगी जब आप क्लास खत्म होने के बाद अपना होमवर्क का पार्ट जो है करेंगे। ठीक है ना, होमवर्क करना बड़ा जरूरी है भाई। द सेम थिंग अप्लाइज टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चलेंगे तब भी आपको पूरा इसी तरीके से ध्यान रखना। जितनी भी चीजें होंगी अच्छे से उनको समझना। ये तो हो गया फर्स्ट टाइम स्टडी के लिए। फिर बात आई रिवीजन की। बात आ गई रिवीजन की कि सर मेरा सिलेबस एक बार पूरा खत्म हो गया, मैंने अच्छे सारे नोट्स एक्सेट्रा बना लिए, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? जब आप रिवीजन करनी स्टार्ट करेंगे इट विल डिपेंड कि आप कौन सी रिवीजन करें। सर कौन सी का मतलब क्या? क्या एक रिवीजन इनफ नहीं है? एक रिवीजन भ्रम है। एक रिवीजन करके आप एग्जाम में जाकर नहीं बैठ सकते ये सोच कर कि मैं अच्छे मार्क्स ले आऊंगा। यू नीड टू डू द मल्टीपल रिवीजन्स। तो मैं यहां पर नंबर डाल देता हूं, मान लो फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, फोर्थ रिवीजन एंड सो ऑन। हो सकता है किसी के पास इतना समय हो सिर्फ 3 ही रिवीजन हो, कोई बच्चा 5 रिवीजन भी कर जाए। बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है किस बच्चे के कितने ग्रुप्स हैं। सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो शायद ज्यादा रिवीजन का समय है, बोथ ग्रुप दे रहे हो तो ऑब्वियसली उसी समय में आपको 8 सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है। कौन बच्चा कितना हार्ड वर्क कर रहा है, रिवीजन की स्पीड क्या है, रिवीजन का क्राइटेरिया क्या रखा है, इसके तहत आपके नंबर ऑफ रिवीजन डिफर कर सकते हैं। लेकिन यस, इट इज श्योर इट हैज टू बी मल्टीपल रिवीजन, शुड बी एटलीस्ट 3 इन नंबर। जब पहली बार रिवीजन करेंगे, नॉर्मली पहली बार रिवीजन में बच्चा क्या बोलता है कि सर मुझे तो सब कुछ भूल गया, बस धुंधली धुंधली सी यादें हैं, तो मैं क्या करूं? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपने थोड़े गैप के बाद सब्जेक्ट को उठाया तो इट इज नेचुरली हर सब्जेक्ट में होगा आपके साथ। जब धुंधली धुंधली यादें आपके पास हैं तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट थोड़ा लेना होगा। तो यू विल हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ क्लास। मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि 100% क्वेश्चंस ऑफ योर क्लास बुक यू हैव टू सॉल्व। जहां भी आपने क्लास ली वहां जो क्लास बुक थी आपकी उसमें नॉर्मली अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, तो यू हैव टू सॉल्व 100% क्वेश्चंस। लेकिन हाँ, मान लीजिए अगर एक सिंगल कॉन्सेप्ट के 5 क्वेश्चंस हैं तो आप इसमें से रफली एनी 2 कर सकते हैं विद प्रॉपर फॉर्मेट एक्सेट्रा, और बाकी के क्वेश्चंस आप रफ वर्क की तरह कर सकते हैं। क्योंकि जब फर्स्ट रिवीजन कर रहे हैं, मतलब पहली बार जो रिवीजन, उसमें सारे क्वेश्चंस को वापस से पूरा फॉर्मेट से करना मुश्किल होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं कि कॉन्सेप्ट देखा और ऐसे रफ में कर दिया। कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन प्रॉपर फॉर्मेट के साथ आपको करने होंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किस चैप्टर की बात करूं, मान लीजिए हायर परचेज चैप्टर है। हायर परचेज चैप्टर में होता है कॉन्सेप्ट डिफॉल्ट एंड पार्शियल रिपोजिशन है, डिफॉल्ट एंड टोटल रिपोजिशन। प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो कोई भी 2 क्वेश्चन प्रॉपर आपने अकाउंट बनाकर, हायर वेंडर की बुक्स में हायर परचेजर का अकाउंट आ गया, हायर परचेजर की बुक्स में हायर वेंडर का अकाउंट आ गया, एसेट का अकाउंट आ गया, ये सब चीजें बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट बनाकर करना, और जो वर्किंग नोट है उसे भी दिखाना। लेकिन उसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे उनको आप रफ वर्क की तरह करेंगे और अपना आंसर टैली करेंगे तो भी चलेगा। मैंने लिखा है 100% क्वेश्चंस ऑफ क्लास बुक करने। बात आई सर जो हमारी
होमवर्क बुक है उसके नहीं करने क्या? देखो होमवर्क बुक में डिपेंड करता है, पहली बार जब करोगे तो आपको होमवर्क बुक के एटलीस्ट क्वेश्चन पढ़ने चाहिए, सॉल्यूशन कैलकुलेटर पर कर लो और टैली करो कि जो आपका होमवर्क वाला रजिस्टर था पहले, फेयर रजिस्टर, उससे मैच कर गया क्या। जब आप होमवर्क वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे ऐसे जल्दी जल्दी कैलकुलेटर एक्सेट्रा में रववर्क की तरह, तो आपको कुछ क्वेश्चन हो सकता है ऐसे मिले जो कि इंपॉर्टेंट आपको लगे या फिर जिनमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उनको मार्क करके रख लीजिए। बिकॉज सेकंड टाइम जब हम करेंगे होम पजल के, हम होमवर्क वाली बुक के सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे, सिर्फ वो इंपॉर्टेंट वाले करेंगे, क्योंकि अक्सर टीचर क्लास में ज्यादा अच्छे क्वेश्चन करा देते हैं और होमवर्क में मिलते जुलते क्वेश्चन ही आपको दिए जाते हैं, राइट। तो फर्स्ट टाइम जब करेंगे 100% क्वेश्चंस ऑफ क्लास बुक और 100% क्वेश्चंस ऑफ होमवर्क बुक, 100% क्वेश्चंस ऑफ होमवर्क बुक, लेकिन ओनली ऑन कैलकुलेटर इन रफ वर्क बेसिकली। और इसमें से फिर क्या कर लो, आइडेंटिफाई द टिपिकल वंस, आइडेंटिफाई द टिपिकल वंस। ये तो होम पजल की बात होगी कि उसमें कैलकुलेटर पर करना। जब आप क्लास पजल के, क्लास वाली बुक के आपने, सॉरी मेरी बुक का नाम क्लास पजल होता है इसलिए मैं बार क्लास पजल बोल रहा हूं, आप जहां पढ़ते हैं उस टीचर की क्लास बुक का नाम कुछ भी हो सकता है, क्लास बुक ही है मान लीजिए। तो जब आपने क्लास बुक से भी 100% क्वेश्चन सॉल्व किए, मैंने कहा एक कॉन्सेप्ट के 5 है तो आपने 5 करने, 2 प्रॉपर फॉर्मेट से और 3 मान लो आपने रववर्क की तरह कर लिए। अब बात यह आई कि जब आप सेकंड टाइम रिवीजन करोगे, क्या आपके पास उतना समय होगा जितना पहले रिवीजन में था? ऑब्वियसली नॉट। पहली रिवीजन सबसे एक्सटेंसिव होती है, डिटेल्ड होती है, सेकंड रिवीजन में कम होता जाता है, सेकंड रिवीजन में लेस क्वेश्चंस, थर्ड रिवीजन में वेरी लेस क्वेश्चंस और फोर्थ रिवीजन में वेरी वेरी लेस क्वेश्चन। मतलब एवरी रिवीजन आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते जाएंगे हर चैप्टर के। जैसा कि हमने यहां पर कहा, आपने पहली रिवीजन में सारे क्वेश्चन क्लास के सॉल्व किए, लेकिन उसके बाद जब सेकंड रिवीजन लेंगे सारे नहीं कर पाएंगे, तो यहां पर भी यू विल हैव टू आइडेंटिफाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। सर मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से होते हैं, हमें कैसे पता? मोस्ट इंपॉर्टेंट की निशानी क्या क्या होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट में क्या क्या चीजें आ गई? मेनली जिसमें मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स हो। मान लो कोई क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारी एडजस्टमेंट्स हैं, ऐसा क्वेश्चन। ICAI की पब्लिकेशंस में जो क्वेश्चन है मल्टीपल टाइम्स, वो क्वेश्चन, जैसे कि मैं जब अपनी क्लास में कराता हूं तो मैं हर क्वेश्चन का हिस्ट्री लिखाता हूं कि ये किस RTP MTP का है, किस एग्जाम में पूछा गया। तो जो भी क्वेश्चन में आपको एक से ज्यादा हिस्ट्री दिख जाए कि ये RTP में 2 बार है या फिर 1 बार RTP में 1 बार एग्जाम में एक्सेट्रा, इस प्रकार से दिख जाए, मतलब वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। कोई क्वेश्चन जिसमें टिपिकल पॉइंट है, सिंपल सी बात है यार, जो मुश्किल चीज है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। रीजन, जो मुश्किल है अगर वो एग्जाम में आ गया तो मेरे माइंड में स्ट्राइक करेगा पहली बार, दिस इज वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत मुश्किल है कि एकदम से माइंड में स्ट्राइक कर जाए, तो वो क्वेश्चन को मुझे लास्ट रिवीजन तक पढ़ना पड़ेगा। तो टिपिकल पॉइंट जिस क्वेश्चन में है वो वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। और लास्ट, जो टीचर ने मार्क करवाया है, टीचर ने मार्क करवाया है कि भाई ये तो इंपॉर्टेंट है, टीचर ने मार्क करवाया है इंपॉर्टेंट, तो ये कुछ निशानियां हो गई। इन क्वेश्चंस को आपने इंपॉर्टेंट मान लेना, सो दैट व्हेन यू डू द सेकंड रिवीजन, इन दैट केस आपको सिर्फ फोकस किस पे करना है, इन वाले क्वेश्चंस के ऊपर, और होमवर्क वाली किताब से सिर्फ जो टिपिकल क्वेश्चंस मैंने कहे थे उन पर। जब थर्ड रिवीजन में जाएंगे, अच्छा जब सेकंड रिवीजन में आए तब भी आपने इन क्वेश्चंस को क्या किया, सेकंड रिवीजन में इन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व किया, कुछ क्वेश्चंस को फॉर्मेट बनाकर, कुछ क्वेश्चन को फटाफट कैलकुलेटर पर। थर्ड रिवीजन में गए तो सॉल्व वाला काम कम हो जाएगा, हम मेनली कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और क्वेश्चन को कैलकुलेटर पर करेंगे। और फोर्थ रिवीजन तक आते आते हम सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका सॉल्यूशन माइंड में बना लेंगे। मतलब कैलकुलेटर पर भी करने में समय जाता है, लेकिन फोर्थ रिवीजन तक आते आते कैलकुलेटर का भी सारा छोड़ देंगे, माइंड में उसका आंसर बनाएंगे कि ये स्टेप ये स्टेप ये स्टेप होना चाहिए, इस तरह से आंसर पहुंचेंगे और अपने जो रजिस्टर है उससे टैली कर लेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात, जब हमने फर्स्ट टाइम स्टडी की थी तो इस वक्त पर आपको अपने कैलकुलेटर को बहुत ध्यान से यूज करना है। एग्जाम में जब भी अकाउंट जैसा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आता है, कैलकुलेशन की स्पीड हमारी क्या है उसके ऊपर काफी कुछ डिपेंड करता है। कई बार बच्चों का पेपर छूट जाता है क्योंकि कैलकुलेटर पर स्पीड कम है, या फिर कैलकुलेटर पर जो शॉर्टकट्स होते हैं वो उन्हें नहीं पता। तो आपको इस चीज के ऊपर बेहद ध्यान देना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर आप ये सोचो एग्जाम वाला डे जो आ गया उससे एक दिन पहले की जो छुट्टी है हम उस दिन अपनी शॉर्टकट टेक्निक सीख लेंगे, या पहली बार आप सोच रहे हो मैं कैलकुलेटर पर कर लूं, तो ये गलत है। नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो करना चाहिए क्या, जब
क्लास चल रही है, जब नोट्स आप बना रहे हैं, टीचर जो बता रहे हैं लिख रहे हैं, टीचर तो कैलकुलेशन कर रहा है, बट आपको भी साथ साथ करने चाहिए कि बच्चों सोचते हैं टीचर ने किया ठीक ही होगा। अरे टीचर ने किया ठीक ही तो होगा, मान लिया, लेकिन आपने अपनी कैलकुलेशन कहां पर की, तो साथ साथ अपनी कैलकुलेशन भी करनी चाहिए। जैसे कि मैं यूट्यूब पर कई बार आरटीपीसी या पास्ट एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, तो मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि कैलकुलेटर पेन वगैरह लेकर बैठो और साथ साथ सॉल्व करो मेरे। मैं तो कर ही रहा हूं, लेकिन एग्जाम आपका है, एक्चुअल में आपको एग्जाम में जाना है पेपर देने के लिए। तो ये हमारी कुछ टिप्स रहेंगी जब हम अकाउंट्स की तैयारी करेंगे। इसके बाद ना, जब फर्स्ट टाइम जैसे मैंने लिखा पहली बार, फिर रिवीजन, एक थर्ड स्टेप भी होता है। थर्ड स्टेप है टीबीडीएल, टू बी डन लेटर। टीबीडीएल अक्सर मैं क्लास में कहता हूं, टू बी डन लेटर। तीसरा स्टेप क्या होता है, जो एग्जाम वाला डे है, जो 1.5 दिन आपको मिलता है पढ़ने के लिए, उसमें क्या करना है। तो उसकी बात तो अभी बहुत दूर है, वो एग्जाम के समय डेफिनेटली मैं आपसे करूंगा, लेकिन हाँ, ये चीज पर आपको अपना पूरा ध्यान रखना है, सो दैट हम इसी तरह से चलें, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाकर, एंड एग्जाम जब हमारे सामने आएगा वो 3 घंटे, वी विल बी एबल टू स्कोर द मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है गाइस, उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपका कोई स्पेसिफिक डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जाइएगा, उसका रिप्लाई मैं करने की पूरी कोशिश करूंगा। बाय बाय।